वेलकम टू यादव एकेडमी। और भिन्न वाला चैप्टर हम कर रहे थे। तो जो सिंपल भिन्न थी और जो छोटी या बड़ी भिन्न पता करना हो तो वो हम पिछली वाली वीडियो में देख चुके थे। तो इस वाली वीडियो में हम जो करेंगे वो है हमारी वितत भिन्न। ठीक है, तो वितत भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। अच्छा, वितत भिन्न किसे कहते हैं? जैसे ये इस तरीके की भिन्न है, यानी कि 1/3 प्लस 2/2 प्लस 1/2, जो इस तरीके की भिन्न होती है इन्हें हम कहते हैं वितत भिन्न। ठीक है, तो वितत भिन्न के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वितत भिन्न की क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके बारे में एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें कभी दिया है कि 3/4/5/2, तो जो इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं पहले हमें ये सीखना होगा कि जो इस तरीके का पैटर्न लिखा रहता है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के 3 पैटर्न हमें समझने हैं। उन 3 पैटर्न से ही सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा लिखा 3/4 और ये बटे में है 5/2। ठीक, तो जो बटे का साइन रहता है, इस साइन का मतलब हमेशा भाग होता है। ठीक, जो बटे का साइन रहता है तो इस बटे के साइन का मतलब हमेशा भाग होता है। और उसके अलावा तो सबसे पहले इसे एक बार समझ लेते हैं। ऐसे ये बटे का साइन, इसका मतलब होता है हमारा भाग, यानी कि जो क्वेश्चन है ये हमारा ये इस तरीके से लिखा है कि 3/4, उसके बाद ये बड़ा, हमेशा इस तरीके का साइन, उनके साइन में हमेशा डिफरेंस ज़रूर दिखा होगा। ठीक, यानी कि ये जो निशान है ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा इस तरीके से। तो ये 3/4 भागे में है 5/2, तो ये 3/4 ये भागे में है 5/2, ये इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 है, इसे गुणा में चेंज करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। गुणा में भी भाग को गुणा में चेंज करते तो ये संख्याएं पलट जाती हैं। तो ये हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा है 3/4/5/2। ठीक, तो इसमें हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सबसे नीचे वाली संख्या रहती है वो आएगी सबसे ऊपर, और जो बीच वाली संख्या रहती है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये 3 है, ये 3 ऊपर है, 3/4 हमारा है, और ये 2 है, ये पहुंचेगी सबसे ऊपर यानी कि 3 के मल्टीप्लाई में, और जो 5 है वो पहुंचेगी नीचे ही 4 के मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे तो ये दोनों हमारे सेम आ गए, यानी कि ये तरीका एक हम जिस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब कोई सा भी क्वेश्चन होगा जिसमें अगर मान लो 2 या 3 में बटे में दिया हो तो सबसे पहले उसे हमें इस फॉर्म में चेंज करना होगा, यानी कि 3/4 फिर उसके बाद 5/2, तभी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा जब जब इस तरीके से बटे में दिया हो। इसके अलावा दो पैटर्न और रहते हैं। वो कैसे? ऐसे अगर हमारा क्वेश्चन लिखा है 3/4/5 और दूसरा हमारा लिखा है अगर मान लो 3/4/5। ठीक है, तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। अगर हम इन्हें देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर ही है। 3/4 इसके बटे में 5 है, ये 3/4 इसके बटे में 5 है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये 3/4 उसके बाद भाग है, फिर ये 5 है, और इसमें क्या है कि ये हमारा 3 फिर भाग है, फिर 4/5 है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे अलग अलग हैं, इनके आंसर्स भी अलग आएंगे, क्वेश्चंस भी अलग हैं। ये सिर्फ किस वजह से बदल गया? क्योंकि ये साइन की वजह से, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये 3/4 है और ये हमारा 5/1 हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास 5 लिखा है तो इसका मतलब यही होता है हमारा कि 5/1 एक ही बात है। और इसी तरीके से ये हमारा 3 है, ये हमारा 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/1। ठीक, तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एक ऊपर पहुंच जाएगा, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 और गुणा में हो जाएगा, एक ऊपर पहुंच गया, 5 नीचे रहा। अगर दूसरे वाले को देखें तो इसमें क्या है, 4 1 के साथ जाएगा, 5 जाएगा 3 के साथ, तो ये 3 × 5 हो जाएगा, और बटे में ये हमारा हो जाएगा 4 × 1। ठीक, तो पहले का आ गया हमारा 3/20 और दूसरा हमारा आया 15/4। तो ये 3/20 आया
और ये हमारा आया 15/4। तो इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी दिया हो क्वेश्चंस इस तरीके से तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, रहेंगे एक से लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एक में ये ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर 3 के गुणा में पहुंच जाएगा, और एक में ये 5 के गुणा में जाएगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना। ऐसे एक जो तरीका रहता है ताकि हमें समझ में आए, इस तरीके से और लिखे रहते हैं कि 3/4 भागे 5 हो जाएगा, और ये 3/4 भागे 5, ये इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो बस यही मेथड हमें, यही 3 जो मेथड हैं वो हमें अप्लाई करने, और हमारे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे बेतत भिन्न वाले। अब हम कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 1 बटे में है, ये बटा है, पूरे के बटे में है भाग में, फिर 3 + 2, फिर इसके बटे में है 2 + 1/2। ठीक, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे नीचे से शुरुआत करेंगे, यानी कि यहाँ से जो सबसे नीचे होगा, सबसे आखिरी होगा, उसी से शुरुआत करेंगे। तो इससे 2 + का 1/2 से हम शुरुआत करेंगे। तो 2 + 1/2 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम वहीं पे सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, लिखने के लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा 2 + 1/2 है, साइड में सॉल्व करते चलते हैं। तो 2/1 हो जाएगा ये हमारा, एलसीएम लेंगे तो ये 4, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये 4 + 1 यानी कि 5/2। तो ये हमारा आ गया 5/2। तो अब ये हमारा क्वेश्चन था 1, इसके बटे में 3 + 2 है, फिर उसके बटे में हमारा ये आ गया 2 + 1/2 की प्लेस पे हम लिख सकते हैं 5/4, 5/2। तो ये हमारा हो जाएगा 5/2। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये इसके नीचे 1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये बटे का साइन यहाँ पे है, और ये 5 1 के साथ चला जाएगा, 2 2 के साथ चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटे ये 3 + 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 2 × 2 यानी कि 4। अच्छा, लिख ही लेते हैं, 2/1 हमारा है, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 इसके साथ आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये 1 बटे में है 3 + 4/5 हो जाएगा। ठीक, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा है 3/1 + का 4/5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 15 और ये 3 4 19, 19/5 आ जाएगा। तो जो 3 + 4/5 है ये हमारा आ जाएगा 19/5। तो 1 बटे ये हमारा 19/5 हो जाएगा। 1 मानेंगे तो ये 19 इसके साथ, तो ये 5 सबसे ऊपर, तो ये हमारा आ जाएगा 5/19। ठीक है, तो जो इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत नीचे से करेंगे, सॉल्यूशन साइड में करते जाएंगे। तो ये 2 + 1/2 है, तो इसका आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पे 5/2 लिख लेंगे, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, 2 सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, और इसके बाद इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4/5 आएंगे। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये 19/5 हो जाएगा। तो ये बटे वाला साइन यहाँ पे, तो इसके नीचे भी 1 मान लेंगे और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी, ताकि ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब इसमें क्या है, हमारा भाग दिया है, तो ये 1/1/1/1/3। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 1/1/3 भाग है, तो ये गुणा में चेंज हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3, यानी कि इस पूरी का जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 3। तो ये आ गया 1/1/1/3, ये आ गया। दूसरा, अब हम इसी को दोबारा सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 1/1/3 है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3, गुणा में करेंगे सेम इसी की तरह, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/1/3। इसके बाद ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये 3 × 3/1, 1 × 3/1 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3। तो जिसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 3। तो शुरुआत हम सबसे नीचे से करेंगे, फिर उसके बाद वाले आ जाएंगे, 2 टर्म में चेंज कर लेंगे, और फिर सबसे ऊपर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, 17 बटे, फिर इसके बाद 1 + का 1/3
4 1 प्लस 1/1 प्लस 1/5। तो पहले है हमारा 17, उसके बाद है बटे, फिर है 1 प्लस 1 बटे, फिर है हमारा 1 प्लस 1 बटे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, तो ये 5 और 1 6, तो ये हमारा आएगा 6/5। ठीक है, तो 6/5 आएगा, 6 यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये सबसे ऊपर। तो ये हमारा हो जाएगा 17/1 प्लस 1/1 प्लस, इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 5 ऊपर पहुँच जाएगा, 6 नीचे, तो ये हमारा आ जाएगा 5/6। इसके बाद अब इसे करते हैं, तो ये 17/1 प्लस का 1 बटे, अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। तो ये हमारा 1 प्लस 6/5 है, तो 6 5 11, तो ये हमारा आ जाएगा 11/6। इसके नीचे 1 मानेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया 17/1 प्लस का 6/11। ठीक है, अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 17 बटे, ये हमारा 17/11। इस पूरे को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 17/11 आएगा। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, ये यहाँ पे पहुँचेगा और ये सबसे ऊपर, तो ये 17/17, 11 हमारा 17 के साथ, तो ये 17 से 17 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 11। तो इस पूरे का आंसर आएगा हमारा 11। तो इसमें हमेशा इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें किसको कहाँ पे पहुँचाना है, ऊपर या नीचे। एक और देखते हैं, एक आखिरी सवाल। तो अभी तक थे प्लस के, थे माइनस भाग के थे, अब ये हमारा एक माइनस का है। तो इसमें भी यही करेंगे, सबसे नीचे से शुरुआत करेंगे। तो ये हमारा 1 - 1/2 है, सॉल्व करेंगे तो ये 2 - 1/2, यानी कि ये हमारा बचेगा 1/2। तो ये आ गया 1 - 1/1 और फिर इसका जो आया माइनस का 1, फिर बटे में है, इस पूरे को सॉल्व करने पे आया, वो आ गया हमारा 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 आ गया, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, ये 1 यहाँ पे जाएगा और ये 2 सबसे ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 1 बटे 1 - 1 बटे 1 - 2। तो ये 1 - 2 हो जाएगा। तो 1 - 2 हो गया, तो इसे घटा लेंगे, तो ये हमारा जो बचेगा 1 - 1 बटे 1 - 1 बटे, ये बचा हमारा -1। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 प्लस 2 माइनस का, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा। अब ये हमारा -1 बचा और ये हमारा माइनस का है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा 1 - 1 बटे, ये हमारा 1, अब ये हमारा -1 और माइनस 1/-1, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा +1। जैसे कि ये हमारा लिखा है -1 बटे -1। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा -1 आ जाएगा, -1 और -1, ये हमारा हो जाएगा +1। तो 1 - 1 बटे, ये हमारा आ गया 2, सॉल्व कर लेंगे, तो 2 - 1/2, तो ये हमारा आ गया 1/2। तो इसका हमारा आ जाएगा 1/2। तो ये था हमारा वितत्विन सॉल्व करने का तरीका। तो इस तरीके से हम अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड। अब अगली वाली वीडियो में इसके कुछ आगे के और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।